डंबल में डोडा बसप्पा का मंदिर, गदग से 20 किलोमीटर की दूरी दक्षिण पूर्व और इटगी से 25 किलोमीटर की दूरी दक्षिण पश्चिम में भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। गांव पहले के दिनों में एक महत्वपूर्ण गांव था, जैसा कि इसके आसपास के शिलालेखों से स्पष्ट होता है। यह उन बहुत कम स्थानों में से एक है जहां हमें प्रारंभिक और मध्यकालीन काल के दौरान प्रचलित तीनों प्रमुख धर्म जैसे कि हिंदू, बौद्ध और जैन का संरक्षण करने वाले समाज में मिलता है। शिलालेखों में गांव को धर्मावोला या धर्मपुरा के नाम से संदर्भित किया गया है। 1059 एडी का सबसे पहला शिलालेख पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर फर्स्ट के शासनकाल का था और एक जैन मंदिर के अनुदान का उल्लेख करता है। सोमेश्वर प्रथम ने श्रीधराचार्य के संरक्षण दिया, जिन्होंने जैन पुराण चंद्र प्रभाचरित को लिखा था। कुछ बौद्ध शिलालेख भी यहाँ पाए जाते हैं। एक शिलालेख के अनुसार पश्चिमी चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ के शासनकाल के दौरान डंबल में लाकुंडी और डंबल के व्यापारी समुदायों ने 2 बौद्ध मठों का निर्माण किया था। यह प्रसिद्ध मंदिर एक बहुत ही विलक्षण चालुक्य रचना है, जिसके ज्यादातर इसके आकार और शैली के लिए जाना जाता है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसमें एक गर्भगृह, सुखनासी और एक मंडप। हॉल में दो प्रवेश द्वार हैं, एक पूर्व में और दूसरा दक्षिण में। यह मंदिर अपनी जटिल बाहरी योजना के कारण प्रसिद्ध है। विमान को 24 बिंदुओं के साथ एक तारे के रूप में बनाया गया है, कि हॉल को 32 बिंदु वाले तारे के रूप में बनाया गया है। यह शायद मूल प्रवेश द्वार नहीं है, क्योंकि नंदी जी की मूर्ति इसके दाहिनी ओर स्थित है। गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जो पीठासीन देवता हैं भगवान शंकर के प्रतिरूप है। यहाँ नीचे हमें कुछ हाथियों की आकृति नजर आती है, और इनको ध्यान से देखें तो ये हाथी एक किसी सैनिक को कुचलते हुए दिखाए गए हैं। समय के साथ इन सुंदर आकृतियों को एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण खराब हो गई हैं। उनके अलंकरण को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। हालांकि इनमें से अधिकतर हाथियों की आकृतियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। स्तंभ निर्माण को देखने से हमें पश्चिमी चालुक्यन वास्तुकला की ओर इशारा करता है, और इस स्तंभ में हमें छोटे छोटे मिनी एडिक्यूल्स मिलते हैं। यह बाद के चालुक्यन या होयसला कला के मंदिरों की तरह विशिष्ट लेथ पिलर जैसा नज़र नहीं आता है। दरवाजे की चौखट में महीन तंतु की कलाकृतियां हैं, जिसे हम फिलिग्री वर्क भी कहते हैं, और समय के साथ जो कुछ खराब हो गया है। यहाँ पर हमें बहुत ही महीन कलाकृति दिखी जा सकती है। इसका अधिकांश भाग समय के साथ नष्ट हो गया है, लेकिन आज भी ये बहुत सुंदर नज़र आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्त्री पुरुष बनाए गए हैं, जिनका नीचे का हिस्सा एक सांप के जैसा बनाया गया है, और सांपों की पूंछें एक दूसरे से मिली हुई हैं। यहाँ पर अगर हम जब कैमरा पास में लेकर जाएंगे तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही महीन फिलिग्री वर्क है, और बहुत ही छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। इस तरह की फिलिग्री वर्क इटगी में महादेव मंदिर और काशी विश्वेश्वर मंदिर लाकुंडी में इस तरह की हमें कुछ आकृतियाँ मिली थी। ये बहुत ही महीन आकृतियाँ हैं। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको नर और मादा रूप में कुछ लोग मिलेंगे, जिनके जो पूँछें हैं वो एक सांप के रूप में हैं। जब हम मंदिर के पास में सामने जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ही विशाल नंदी भगवान की एक मंडप मिलता है, और वहाँ पर एक बहुत ही विशाल काले पत्थर में नंदी जी को बनाया गया है। नंदी जी शाश्वत प्रतीक्षा के प्रतीक हैं। वह बिना किसी शिकायत के अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम कैमरे को नंदी जी की मूर्ति के पास लेके जाते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर अलंकरण नज़र आता है। उनके गर्दन में मल्टीपल माला या गार्लैंड्स हम जिसे कह सकते हैं, वह हमें मिले, और देखने में नंदी जी की मूर्ति एकदम सजीव और जीवित लग रही थी। इनकी एक एक नस और हर चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है।
नंदी जी के गर्दन में जो घंटी बिठाई गई है और उनका जो दूसरे आभूषण उनको पहनाए गए हैं, उनके पैर में, उनके हूव्स में बहुत ही सुंदर तरह से बनाए गए हैं। 1000 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस मंदिर को बने हुए और इस नंदी जी को मूर्ति को बने हुए, फिर भी यह नंदी जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। इस सुंदर मूर्ति को देखकर हमें पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर के सामने जो नंदी मंडप है उनका याद आ गया, या फिर बल्लीगवे में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर हमें नंदी जी मिले थे। इस तरह के दक्षिण भारत के मंदिरों में बहुत ही सुंदर नंदी जी की मूर्तियाँ मिलती हैं और उन्हीं मूर्तियों में यह डंबल नाम के शहर में जो डोडा बसप्पा मंदिर है, वहाँ पर यह नंदी जी की मूर्ति हमें बहुत ही सुंदर मिली। नंदी जी के हर अंग को बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है। यहाँ पर उनके कानों में हम आभूषण देखते हैं नंदी जी के, वे भी बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं। यह मंदिर के बाहर की दीवारों का नज़ारा है और यहाँ पर हम पिलास्टर्स पर मिनी एडिक्यूल्स को पाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। ऊपर की तरफ छोटे छोटे हमें मिथिकल क्रीचर्स जिन्हें मकरा कहा जाता है, उनके भी बहुत सारे स्कल्पचर्स और कार्विंग्स मिली। यहाँ पर हम कीर्तिमुखा की तस्वीर देख सकते हैं और ऊपर अलग अलग तरह के सुंदर हाथियों का अलंकरण हमें नज़र आता है। मंदिर की बाहर की दीवारों पर कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी गई है जहाँ पर छोटे छोटे मंदिर या हाथियों का अलंकरण, मकरा या फिर कीर्तिमुखा को नहीं बनाया गया। ओवरऑल लुक और फील बहुत ही सुंदर है। यह नंदी मंडप के पीछे का दृश्य है। यहाँ से हम मंदिर के दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ की सुंदरता को ध्यान से देख सकते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो मंदिर के दरवाजे बंद थे और मंदिर के गर्भगृह में क्या है यह पता करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर हमें गजलक्ष्मी 4 हाथियों के साथ मिलती हैं। पूर्व में मंडप के द्वार को विस्तृत रूप से उकेरा गया है। इसकी 7 शाखाएं हैं जो आधार से लिंटल तक चलती हैं। इस प्रकार द्वार के 3 किनारों को कवर करती हैं। और जब हम खिड़कियों के द्वारा कैमरे को जूम करते हैं तो हमें शिवलिंग नज़र आते हैं और एक इनर मंडप नज़र आता है। इनर मंडप में लेद कट पिलर्स नज़र आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें इनर मंडप में और गर्भगृह में जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि इस मंदिर के दरवाजे बंद थे, लेकिन कैमरा को जूम करने के कारण हम इस मंदिर के अंदर का दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। यह इनर मंडप का दृश्य है और इसके अंदर हम गर्भगृह में शिवलिंग की बहुत ही सुंदर प्रतिमा को देख सकते हैं। जब ऊपर नज़र जाती है तो ऊपर बहुत ही सुंदर इन्वर्टेड लोटस या लोटस मेडालियन हमें नज़र आया जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। यह कुछ दूसरा अलंकरण हमें मिला। अब आप देख सकते हैं कितनी महीन यहाँ पर कारीगरी करी गई है और एक बहुत ही बेहतर दृश्य नज़र आ रहा था। समय के साथ ये जो महीन कारीगरी है, जिसे हम फिलिग्री वर्क भी कह सकते हैं, समय के साथ खराब हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ आकृतियाँ अभी भी जिस तरह से बनाई गई थी वैसी ही उपलब्ध हैं। कुछ टूट चुकी हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि जब ये ओरिजिनली बनाई गई होंगी तो कितना सुंदर रहा होगा। यहाँ पर हमें कृष्ण भगवान एक बांसुरी बजाते हुए नज़र आते हैं और इस तरह के कई
स्त्री पुरुष देवी देवता यहाँ पर डोर के पैनल्स में हमें मिले। यह पुनः दाईं तरफ के मंदिर की दीवारों का दृश्य है। देखने में यहाँ पर हम जो कलाकृति देखते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। यह शायद किसी समय के शासक रहे होंगे जिन्होंने मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। देखने में अगर हम इस मूर्ति को देखेंगे तो इस मूर्ति में हमें मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री दोनों के भाव नज़र आते हैं। इनकी मूछें भी नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ में इनके स्तन भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमें कीर्ति मुख की एक आकृति नज़र आती है जो इनके मुकुट पर बनाई गई है। ये कौन व्यक्ति हैं? ये शासक थे या कोई राजा थे या कोई देवता हैं? मैं नहीं जानता। देखने में समझ नहीं आ रहा है कि ये नर हैं या मादा हैं, लेकिन इन्हें बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है और इनकी आकृति मंदिर के प्रांगण में ही है। On a slab set up in front of the Doda Basappa temple, South Indian inscription, volume 15, number 57, dated 1184 AD. The inscription refers to the reign of the Western Chalukyan king Someshwara IV. On a slab set up in front of Doda Basappa temple, South Indian inscription, volume 15, number 57, dated 1184 AD. The inscription refers to the reign of the Western Chalukyan king Someshwara IV and records the gift of income derived from the Panaya tax all the gardens excepting those endowed as Sarvamanya to the deity Mailabeshwara, made in the presence of the god Swayambhu at Dharmapura by Mahapradhana Senadipati Dandanayaka Tejivaya and his subordinates Bakkanna, Dandanayaka and Revarasa for dredging and repairs in stone and wood to the sluice of a local tank called Gunad Redige and repairs in stone and wood to the sluice of the local tank called Gona Samudra. The gift was entrusted to the 16 Sethis of the village, who also made gifts of land to the same tank in conjunction with the Nakharas. Dharmapura, also mentioned as Dharmavulal, was situated in Masawadi division. The record, which contains a few Sanskrit verses, also was composed by poet Nagdeva Bhatta, son of Bamanarasa. This is the translation of the inscription available on a huge stone slab adjacent to the Doda Basava temple, Dambal in Karnataka.